दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 2 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया कि शिक्षकों के 5180 पदों पर भर्ती की जगी आस। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से भर्ती है लंबित। एडेड कॉलेजों में शिक्षकों का 4163 पदों पर होना है चयन। तो अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साल भर के बाद आखिरकार नियमित अध्यक्ष मिल गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर कीर्ति पांडे के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के साथ ही शिक्षकों के 5180 पदों पर भर्ती की आस भी जग गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए थे, जिसमें करीब 1 लाख छात्रों ने आवेदन किया है और उसके बाद ये भर्ती कुल मिलाकर के ठप रही। अब इसकी परीक्षा कराए जाने है जो किसी नए आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। वहीं पर ये जो 5180 पद दिए गए, इसमें टीजीटी पीजीटी के भी 4163 पदों को जोड़ करके बताया गया है। तो ये जो पद हैं ये भी इसका विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था। 2 साल से भर्ती प्रक्रिया ठप्प है और अब इन पदों पर भी भर्ती की आस जगी है। तो कुल मिलाकर के 2 बड़ी भर्तियां जो पिछली पेंडिंग हैं उनको लेकर के अब भर्ती काफ़ी उत्साहित हैं और नए पदों पर भी भर्ती तो आएंगी। तो अध्यक्ष के नियुक्त हो जाने से जो है ये चीज़ें अब थोड़ा सा फास्ट होंगी। इसके अलावा किन पदों पर और भी चयन होना, तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्राचार्य एडेड डिग्री कॉलेज, प्राचार्य एडेड इंटर कॉलेज, प्रधानाध्यापक एडेड हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल, सहायक आचार्य एडेड महाविद्यालय, प्रवक्ता एडेड इंटर कॉलेज, अटल विद्यालय के पीजीटी अध्यापक, सहायक अध्यापक हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राथमिक, अटल आवासीय विद्यालय के अध्यापक। इन पदों पर भी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है। अल्पसंख्यक संस्थानों में यूपीटीटी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती है, ठीक है, तो ये सब भर्तियां भी इसी संस्थान से आएंगी। नए अध्यक्ष के आज कार्यभार ग्रहण करने की पूरी उम्मीद है और उनका पहला स्टेटमेंट भी आ चुका है। यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि रुकी भर्तियाँ कराना प्राथमिकता प्रोफेसर कीर्ति। यहाँ देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कहना है कि उनकी रुकी हुई भर्तियाँ कराना प्राथमिकता रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सोमवार को यानी कि आज लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहले एक कमेटी बना करके स्थिति की समीक्षा करेंगी, उसके बाद प्रस्ताव बना करके शासन को भेजेंगे और शासन की अनुमति के बाद कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। ये बातें उन्होंने कही हैं। अब इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो यहाँ पर भी देखिए पूरा बताया गया है कि कहाँ पर कितने वर्षों से कहाँ पर काम कर रही हैं। तो लिखा है मूल रूप से गोरखपुर शहर की रहने वाली प्रोफेसर कीर्ति पांडे का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वो जून 2023 से डीडीओ से डीन आर्ट्स हैं, ठीक है, और वर्ष 2011 से 2014 तक समाज शास्त्र के विभाग अध्यक्ष रही हैं। 2015 से 2017 तक डीडीओ स्थित यूजीसी एचआरडीसी के निदेशक रही हैं। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार द्वारा 3 साल के लिए नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग का विजिटर्स नाम में नियुक्त किया गया था। वहाँ इसी महीने उनका कार्यकाल पूरा होगा, ठीक है। और प्रोफेसर कीर्ति राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की सदस्य भी रही हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी से रिसर्च डिग्री समिति का भी सदस्य रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। 36 वर्षों से डीडीओ में अध्यापन कार्य कर रही हैं। कई जिम्मेदारियाँ इनको महत्वपूर्ण मिल चुकी हैं। यहाँ पर भी देखिए अपडेट है कि नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार।
ठीक है, तो जो मैंने अभी बताई आपको सारी चीज़ें, उसी के बारे में यहाँ पर ये अपडेट है। और आज लखनऊ में ज्वाइन करेंगी कार्यभार। ठीक है, यहाँ देखिए अपडेट है पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के कि परीक्षा के बाद भी पुलिस भर्ती बोर्ड की कसरत बाकी। परीक्षा परिणाम घोषित करने के पहले कराना होगा थर्ड पार्टी ऑडिट। शारीरिक दक्षता परीक्षा व दस्तावेज के परीक्षण में भी चुनौती रहेगी। तो सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा भले ही पूरी हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बाकी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आंसर की जारी की जाएगी और इसके बाद फिर आपत्तियाँ ली जाएंगी, फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद रिजल्ट रिटर्न का जारी होगा। इसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और जो नाप जोख होगा वो होगा। इसके बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो कुल मिलाकर के अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया प्रशिक्षण के दौरान ही बन जाएंगे लखपति। तो यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि कितना कितना पेमेंट इनको मिलेगा सिपाहियों को। लिखा है प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही लखपति बन जाएंगे। अदालत के आदेश के मुताबिक उन्हें प्रशिक्षण अवधि में पूरा वेतन दिया जाएगा। करीब 10 महीने के प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु के हिस्से में करीब 3 लाख रुपए आएंगे। यही वजह है कि सिपाही बनने के बाद 48 लाख से अधिक आवेदन आए थे। इसमें से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले तमाम अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो यहाँ पर कितना वेतन मिलेगा देखिए, लिखा है कि पुलिस में सिपाहियों को शुरुआत में करीब 36,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। इसमें 21,700 रुपये मूल वेतन, 2,000 रुपये ग्रेड पे और 50% महंगाई भत्ता शामिल है। वहीं भोजन भत्ते के रूप में 1,850 रुपये, 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद जिलों व महानगरों में तैनाती पर अलग अलग शहरी भत्ते का भुगतान किया जाता है। हालांकि कुल तनख्वाह में नई पेंशन स्कीम के मुताबिक धनराशि की कटौती भी होगी और इसके बारे में यहाँ पर देखिए दिया गया। तो कुल मिलाकर के पूरा वेतन मिलेगा प्रशिक्षण के दौरान भी। 11,100 परीक्षार्थियों ने छोड़ दी एनडीए की परीक्षा। तो लखनऊ में रविवार को 64 केंद्रों पर सीडीएस और एनडीए की परीक्षा कराई गई। दोनों परीक्षाओं में 19,989 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। सीडीएस की परीक्षा 3 और एनडीएस की परीक्षा 2 पालियों में हुई। परीक्षा देख करके निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि गणित और इतिहास के सवाल कठिन थे। तो 8,889 ने सीडीएस की परीक्षा छोड़ी। यहाँ देखिए अपडेट है कि योगी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान। मुख्यमंत्री बोले अगले 2 वर्षों में युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की संस्कार नगरी वाराणसी में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में यूपी पुलिस के 1 लाख और नौजवानों की भर्ती की जाएगी। यही नहीं, आने वाले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक व सदस्यता कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को राजनीति का ककारा सिखाते हुए सिद्धांतों के अनुरूप मूल्य आदर्शों की स्थापना कर राजनीति को चुनने का आह्वान किया। कुल मिलाकर के आने वाले समय में 2 साल में जो है 2 लाख भर्तियों की बात कही गई है। इसमें से पुलिस में 1 लाख भर्ती और की जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।